खुशबू जो दुनिया की किसी खुशबू से मुशाबे नहीं। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, आंखें सुकून से भरी हुई हैं। ये जन्नत है, अल्लाह का वो वादा जिसके लिए इंसान ने एक पूरी जिंदगी सफर में गुजार दी। और फिर एक सवाल गूंजता है, क्या जन्नत सिर्फ एक अंजाम है या ये सफर बहुत पहले शुरू हो चुका होता है? आज हम इस पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे। आज हम बात करेंगे जन्नत के सफर की, एक ऐसा सफर जो नजर नहीं आता लेकिन हर लम्हा जारी रहता है। जन्नत, अल्लाह का वादा, अंबिया की दावत और मोमिन की सबसे बड़ी उम्मीद। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र बार बार आया है, कभी बागात की सूरत में, कभी नहरों की सूरत में, कभी ऐसे इनामात के तौर पर जिन्हें आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं और दिल ने तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन एक बुनियादी सवाल हमेशा बाकी रहता है, जन्नत का सफर कहां से शुरू होता है? क्या कब्र से, क्या कयामत के दिन से, या दुनिया ही से? इस्लामी तारीख, कुरान और अहादीस हमें बताती हैं कि जन्नत महज एक मंजिल नहीं बल्कि एक मुकम्मल सफर है। आज की ये दस्तावेजी कहानी इसी सफर को मरहलेवार बयान करेगी, बगैर अफसाने के, बगैर मुबालगे के, सिर्फ वही जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। इंसान की पैदाइश और पहला वादा। कुरान हमें याद दिलाता है, ये सफर उस दिन शुरू हो गया था जब इंसान अभी दुनिया में आया भी नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तमाम रूहों को जमा किया गया और अल्लाह ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। ये लम्हा इंसान और जन्नत के सफर का पहला मोड़ था, क्योंकि इसी वादे पर इंसान को जमीन पर भेजा गया। ये दुनिया इम्तिहान गाह बनी और जन्नत इस इम्तिहान का इनाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि मोमिन का दिल हमेशा किसी और जगह की तरफ खिंचता रहता है। दुनिया जन्नत की तैयारी का मैदान, दुनिया की चमक धोखा है। कुरान साफ अल्फाज में कहता है, दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। यहाँ इंसान हंसता है, रोता है, कमाता है, खोता है, लेकिन हर लम्हा वो जन्नत या जहन्नम की तरफ एक कदम बढ़ा रहा होता है। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम इस हकीकत को बखूबी समझते थे। उनके लिए दुनिया का हर दिन एक सवाल होता था, क्या आज का दिन मुझे जन्नत के करीब ले गया? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रातों को रोते थे, हालांकि उनसे ज्यादा इंसाफ पसंद हुक्मरान तारीख में कम मिलते हैं। वो कहते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे डर है कि उमर से पूछा जाएगा। यही एहसास जन्नत के सफर को तेज करता है। मौत एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक दरवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे और उसके बाद के लिए तैयारी करे। जब मूमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, चेहरे रोशन, खुशबू के साथ। उससे कहा जाता है, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लौट आओ। ये लम्हा जन्नत के सफर का पहला हकीकी जायका होता है, लेकिन गाफिल इंसान के लिए ये लम्हा खौफ से भरा होता है। ये फर्क दुनिया में किए गए फैसलों का नतीजा होता है। इंतजार की दुनिया। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमाई। यहाँ सवाल होते हैं, यहाँ हकीकत सामने आती है। ना माल साथ जाता है, ना औलाद, सिर्फ आमाल। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कब्र को देखकर रो पड़ते थे। पूछा गया, जन्नत और जहन्नम का जिक्र आए तो इतना नहीं रोते, कब्र पर क्यों? फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान है। ये वो मरहला है जहां जन्नत का सफर या तो रोशन हो जाता है या तारीक। कयामत और जन्नत का फैसला। वो दिन जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, आसमान फट जाएगा और इंसान नंगे पांव नंगे बदन खड़े होंगे। सूरज करीब होगा, पसीना आमाल के मुताबिक होगा, फिर हिसाब, फिर मीजान, फिर पुले सरात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह और कुछ रेंगते हुए। ये वो लम्हा है जहां जन्नत का सफर अपनी आखिरी कसौटी पर होता है। और फिर दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे। फरिश्ते कहते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन।
सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। ये वो लम्हा है जिसके लिए अंबिया ने कुर्बानियां दी, सहाबा ने जाने दी और मोमिनों ने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की। जन्नत का सफर कल से शुरू नहीं होता, ये आज से शुरू होता है। हर नमाज एक कदम, हर सब्र एक कदम, हर हलाल फैसला एक कदम। इस्लाम हमें सिखाता है कि जन्नत कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक वादा है, लेकिन वादा उन्हीं के लिए जो इसके लिए चलते हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो खुद से पूछें, क्या मेरा रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है? यही सवाल इस पूरी दस्तावेजी कहानी का खुलासा है।